कि दुनिया तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगी यार, ये मेरी गारंटी है, आ जाएगी। अगर तुमने खोना सीख लिया, अगर तुमने छिपना सीख लिया, सारी बाउंड्रीज को ब्रेक करके छिपना सीख लिया, खुद को खोना सीख लिया, तो दुनिया तुम्हें ढूंढ लेगी यार। और तुम दुनिया को ढूंढने निकलोगे ना कि ये आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, इसको फॉलो रिक्वेस्ट, इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसको दोस्ती की रिक्वेस्ट, तुम दुनिया को ढूंढने निकलोगे ना बॉस, खो जाओगे। और ऐसे खोगे कि कभी खुद को नहीं ढूंढ पाओगे कि तू कौन था यार, खत्म हो जाओगे, फिनिश हो जाओगे। फिनिश जिस दिन आप अपने आप से डिमांड करने लगते हैं ना कि तुझे पूरा करना है, उस दिन आपका वो ड्रीम पूरा होना ही होना है जो हर रात बनता है और सुबह उठने को मजबूर करता है। वो टाइम टेबल होता है, वो किसी वेबसाइट से टिप के लिए आए, आइडियल नीट वाले स्टूडेंट का टाइम टेबल कचरा हो तुम, और जिसने टाइम टेबल बनाया है वो भी कचरा है। हम लोग जब तक हमारी जिंदगी में मानते रहेंगे कि नहीं यार वो जिम्मेदार है, मास्टर जिम्मेदार है, पेरेंट्स जिम्मेदार है, आप कभी जिंदगी में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके सपने, जो आपके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने की काबिलियत, उनको पूरा करने का दम सिर्फ आप में है। तेरा साईं तुझमें मतलब आप ही खुद के भगवान हैं। आप खुद से जो चाहेंगे, जो मांगेंगे, वो आप हासिल कर लेंगे, क्योंकि इसमें आप खुद से डिमांड कर रहे हैं, खुद के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, किसी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग लाइन है कि आपके ड्रीम्स आप ही को पूरे करने पड़ेंगे, आप ही को, कोई और नहीं आएगा। और जिस दिन आप ये मान लेंगे कि नहीं, इसमें तो मेरे पेरेंट्स का रोल है, मेरे टीचर्स का रोल है, मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ में मेरी स्कूलिंग ठीक नहीं थी, मेरा फाउंडेशन वीक है, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, ये सब बकवास बातें हैं। द डे यू डिसाइड कि मुझे काम करना है, जिस दिन आप अपने आप से डिमांड करने लगते हैं ना कि तुझे पूरा करना है, उस दिन आपका वो ड्रीम पूरा होना ही होना है। तो आप खुद के भगवान हैं, यू आर योर ओन गॉड। जो मांगना है खुद से मांगिए, जो उम्मीद करनी है खुद से करिए, किसी और से मत करिए। आप अगर दूसरों से उम्मीद करेंगे तो हमेशा 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 आप ये देखेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो उनके साथ में थी वो कभी पूरी नहीं हो पाई। जब आप मिरर में देखते हैं ना, जब आप एक मिरर में देखते हैं तो आप सबसे बड़े दुश्मन को और सबसे बड़े दोस्त को एक साथ देख रहे होते हैं। वो जिसको आप मिरर में देख रहे हैं वो आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलते हैं, हर एक चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, तो वो आपका दोस्त है। लेकिन आप खुद के नेगेटिव टॉक्स करते हैं, आप बोलते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो आप विक्टिम मेंटेलिटी का गेम खेल रहे हैं। वो आपका दुश्मन है जो आपको दर्पण में दिख रहा है, शीशे में दिख रहा है, मिरर में दिख रहा है। लेकिन अगर आप उसको देख के बोलते हैं क्या तू अकेला है और तू अकेला ही काफी है, तो सारा गेम चेंज हो जाता है। तो हमें सबसे पहली बात ये समझनी है कि जो आपकी सक्सेस है वो आपकी जिम्मेदारी है। और ये बहुत बड़ा सच है। हम लोग जब तक हमारी जिंदगी में मानते रहेंगे कि नहीं यार वो जिम्मेदार है, मास्टर जिम्मेदार है, पेरेंट्स जिम्मेदार है, आप कभी जिंदगी में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो यू आर योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी सफलता, योर सक्सेस इज योर ड्यूटी, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट ड्यूटी। आपकी सक्सेस आपकी फर्स्ट और लास्ट ड्यूटी है। ये दिमाग में सेट हो जाए बॉस, अगर आपको कुछ करना है ना, सेट हो जाए कि मैं जिम्मेदार हूं, मुझे परफॉर्म देनी है, बाकी और कोई जिम्मेदार नहीं है। दिमाग में सेट रहे। प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे, कि मैं अगले दिन क्या करूंगा, इट मस्ट बी रिटन वेरी क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली। लोगों को पता है क्या करते हैं,
सर हम टाइम टेबल बना लिए हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्या बनाया इसमें? 9:15 से 9:16 तक टॉयलेट जाएंगे हैं? इतना भयंकर कंट्रोल अपने सिस्टम पे। दुनिया के ज़्यादातर टाइम टेबल है ना 2 दिन फॉलो होते हैं, 3 दिन फॉलो होते हैं, खत्म। आपको हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना है। कैसे? हर रात को सोने से पहले लिखना है, हर रात को सोने से पहले। हर महान आदमी ने काम किया है, हर महान आदमी ने हर रात सोने से पहले, हर रात सोने से पहले लिखो, हर रात सोने से पहले लिखो, कल क्या करूंगा, कल क्या करूंगा। और एक बात बताऊं तुम्हें, जिस रात तुमने ये नहीं किया ना और तुम सुबह उठ गए, तो तुम्हारे सुबह उठने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया को। जिसे ये नहीं पता कि वो क्यों उठा है, उसके उठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मर जाए, उठे, सोता रहे, दुनिया वैसी चलती रहेगी। जब उठो तो ये पता रहे कि मैं क्यों उठा हूं, क्यों। टाइम टेबल ना बॉस, पता है टाइम टेबल कौन सा होता है? जो हर रात बनता है साला, हर रात बनता है, जो हर रात बनता है। टाइम टेबल वो होता है जो हर रात बनता है और सुबह उठने को मजबूर करता है, वो टाइम टेबल होता है। वो किसी वेबसाइट से टिप के लिया है, आइडियल नीट वाले स्टूडेंट का टाइम टेबल। कचरा हो तुम, और जिसने टाइम टेबल बनाया है वो भी कचरा है। फॉलो करके बता दो। मेरे से फॉलो नहीं हुआ, मैं सेलेक्ट हुआ, मेरे से कोई फॉलो नहीं हुआ। जो उठने को मजबूर कर दे कि मुझे क्यों उठना है। टाइम टेबल ना हर रात बनता है, हर रात बनता है। और तब कब? जब टाइम टेबल हर रात बनता है ना, तो हर दिन काम बनता है, हर दिन शानदार बनता है, हर दिन प्रोडक्टिव बनता है। जब टाइम टेबल हर रात बनता है, ये खोपड़ी में सेट कर लो, सोने से पहले लिखो क्यों उठना है, क्यों उठना है। इट मस्ट बी रिटन क्लियरली। अगर ये नहीं लिखा ना तुमने, तुम रहने दो यार, मत करो तैयारी, मत करो, बिल्कुल मत करो। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन गांव से एक शहर के स्कूल में करवाया, क्योंकि गांव में साइंस नहीं थी। और गांव से शहर जाने का रास्ता आसान नहीं होता है। टूटी हुई सड़कें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। गांव से एक बस चलती है, एक सुबह एक शाम को। सुबह जाएगी, शाम को लेके आ जाएगी उन्हीं को जो 20-30 लोग गांव से शहर गए हैं। जब मैं उस बस में घुसता था सुबह 6 बजे, 6:15 बजे, तो उसमें सीट नहीं होती थी। वो ऐसी बस थी जिसकी प्री बुकिंग शताब्दी से भी पहले हो जाती थी। 3:30 बजे लोग आके बैठ जाते थे। धुआं हो रखा होता था, लोग बाग सुबह आते बीड़ी पी रहे होते थे उसमें। और बड़ी मुश्किल से मैं पैर रखता था। बस को शहर पहुंचने में 22 किलोमीटर के सफर में 1.5 घंटा लगता था। आते टाइम भी 1.5 घंटा लगता था। तो मुझे लगता था कि यार मुझे बहुत थकान हो रही है और मेरी एनर्जी बहुत सारी कंज्यूम हो रही है इस प्रोसेस में, ट्रैवलिंग में। उस वक्त मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना जो कंटेंट मुझे याद है उसे बार बार याद किया जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मैं कंटेंट भूलूं ही ना। और तब मैंने मेमोराइजेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। मुझे आज भी याद है कि मैं उस वक्त तक हमेशा खुद के कंटेंट को लेकर कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने मेमोराइजेशन स्टार्ट किया, 2 महीने बाद मेरा दिमाग इस लेवल पर था कि मैं अपने टीचर्स के सामने, अपने बैचमेट्स के सामने इतना कॉन्फिडेंट रहता था कि तुम्हें जो चाहे जिस चीज़ का टेस्ट लेना है ले लो, जो पूछना है पूछ लो, जो बात करनी है कर लो। आई एम रेडी फॉर दैट एवरी टाइम। आप लोग डरते हो ना टेस्ट से, टेस्ट देने नहीं जाएंगे, डर लग रहा है, खत्म हो जाएगा। मेमोराइजेशन स्टार्ट कर दो, रिजल्ट 2 महीने में आएगा। लोग बाग के साथ में दिक्कत क्या है? पहले दिन तैयार हो जाएंगे, जिम जाएंगे, अब हम बॉडी बनाएंगे। चले गए, एक्सरसाइज करी, आके देखा मिरर में कोई चेंज नहीं दिखा। फिर गए, एक्सरसाइज करी, फिर आके देखा कोई चेंज नहीं दिखा। तीसरे दिन फिर गए,
आके देखा कोई चेंज नहीं दिखा, बंद कर देते हैं। 3 months, एटलीस्ट 2 months। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, भोंट से भोंट टाबर जिसकी खोपड़ी में कुछ नहीं जाता हो, उसकी खोपड़ी में भी छेद होके कंटेंट घुस जाएगा मेमोराइजेशन से। स्टार्ट करो, स्टार्ट नाउ। योग है कर्मशु कौशलम। ऐसा कर्म जो पूरे मन से किया जाए, पूरे दिल से किया जाए, जिसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो, पूरा फोकस वहाँ हो, दिल वहाँ हो, दिमाग वहाँ हो, शरीर वहाँ हो, पूरा तन मन धन वहीं लगा हो, तो ऐसा कर्म योग बन जाता है बॉस। योग। और ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं होती है। जब टेबल के ऊपर, कुर्सी के ऊपर किताब लेके बैठो तो ये पता नहीं होना चाहिए कि मेरी टेबल कहाँ है, मेरी कुर्सी कहाँ है। किताब में खो जाओ। खो सकते हो, खो सकते हो, खो सकते हो। अगर खो सकते हो ना, कि दुनिया तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगी यार, ये मेरी गारंटी है, आ जाएगी। अगर तुमने खोना सीख लिया, अगर तुमने छिपना सीख लिया, सारी बाउंड्रीज को ब्रेक करके छिपना सीख लिया, खुद को खोना सीख लिया, तो दुनिया तुम्हें ढूंढ लेगी यार। और तुम दुनिया को ढूंढने निकलोगे ना, कि ये आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, इसको फॉलो रिक्वेस्ट, इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसको दोस्ती की रिक्वेस्ट, तुम दुनिया को ढूंढने निकलोगे ना बॉस, खो जाओगे। और ऐसे खोगे कि कभी खुद को नहीं ढूंढ पाओगे कि तू कौन था यार। खत्म हो जाओगे, फिनिश हो जाओगे, फिनिश। खो जाओ। संन्यास का रास्ता है, खो जाओ। योग है कर्मशु कौशलम। पढ़ाई करो तो ऐसे करो कि कुछ पता ना आ रहे कि आसपास क्या है। ये ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, ऐसा माइंडसेट। और ऐसा नहीं है, मत करो तैयारी। और तुम, जो मैं कह रहा हूं वो तुम कर सकते हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती। मैं लिख के दे सकता हूं। और नीट वीट छोड़ो, दुनिया कोई सा एग्जाम देके देख लो तुम। जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करो, और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो मुझे बोलो।